हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। अकाउंटिंग की इस सीरीज में जैसा कि आपको पता ही है कि टैली प्राइम हम स्टार्ट कर चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने एक स्मॉल स्केल बिजनेस को मेंटेन किया था जिसमें हमने एक स्टेशनरी स्टोर को लिया था और उस स्टेशनरी स्टोर का हमने गुड्स मेंटेन किया था। गुड्स का मतलब हमने टोटल परचेज और टोटल सेल को मेंटेन किया था। बाकी ट्रांजेक्शन तो हम जैसे करते थे वैसे ही रहेंगे, बट आज हम सीखेंगे कि अगर आप गुड्स की जगह स्टॉक को मेंटेन करते हैं, यानी कि अब आपने गुड्स मेंटेन नहीं करनी है, टोटल सेल एंड टोटल परचेज मेंटेन नहीं करना है, उसके बदले आपने क्या करना है, स्टॉक मेंटेन करना है। तो आपने जैसे हमने लेजर्स क्रिएट किए थे वैसे सेम आपको स्टॉक क्रिएट करना होता है। तो आज की इस वीडियो पे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टॉक क्रिएशन रहेगा और स्टॉक क्रिएशन के बाद हम देखेंगे जब हम स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं फिर उस स्टॉक की एंट्री हम परचेज वाउचर्स पे करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम स्टॉक को क्या करना है, परचेज करना है। जब हम परचेज कर लेते हैं तो एक रिपोर्ट हमारी और बढ़ जाती है जिसको हम स्टॉक समरी बोलते हैं। स्टॉक समरी रिपोर्ट का वो पार्ट है जहां पे आपके स्टॉक का क्लोजिंग दिखाता है, यानी कि आपने टोटल परचेज कितना किया, टोटल सेल कितना किया, अब आपके पास कितना स्टॉक बैलेंस है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होता है, स्टॉक समरी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया अब मुझे क्या करना है, अपने स्टॉक को मेंटेन करना है और स्टॉक मेंटेन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हम स्टॉक क्रिएट करते हैं टैली प्राइम के अंदर तो सबसे पहले हमको वहां पे 3 फीचर्स मिलते हैं जो हमें तीनों मेंटेन करने होते हैं। यानी कि अगर आपको 3 फील्ड दिए हैं तो आपने तीनों को क्रिएट करना है। जैसे आपने देखा होगा लेजर्स पे आपको कैश का प्री डिफाइंड लेजर्स बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्री डिफाइंड लेजर्स बनता है और सारे ग्रुप्स बने होते हैं। बट स्टॉक में ना तो कोई प्री डिफाइंड आपको स्टॉक मिलेगा, ना प्री डिफाइंड कोई ग्रुप मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर बिजनेस का बिजनेस टाइप अलग होगा। जैसे हम यहाँ पे जो स्टॉक क्रिएशन लेके आए हैं वो टीवी और मोबाइल का लेके आए, बट जरूरी नहीं है कि हर किसी का टीवी और मोबाइल ही हो। कोई स्टेशनरी का काम कर रहा है, कोई ग्रोसरी आइटम सेल कर रहा है, किसी का जनरल स्टोर है, ठीक है, वो ग्रोसरी मेंटेन कर रहा है। तो अलग अलग बिजनेस टाइप होने की वजह से तो टैली के अंदर जो भी स्टॉक क्रिएट करना होता है वो सब आपने क्रिएट करना होता है। तो आपने कब किसको कहाँ पे क्रिएट करना होता है उसकी 3 कंडीशन आपको दी जाती है। पहली कंडीशन दी जाती है कि आपने सबसे पहले स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिएट स्टॉक ग्रुप, यानी कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि स्टॉक को हम क्रिएट करेंगे, जब उससे पहले हम उस स्टॉक का क्या करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक ग्रुप है क्या। तो स्टॉक ग्रुप आप अलग अलग समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस लिया है कि मेरा जो बिजनेस है वो टीवी और मोबाइल का है। अब मुझे बोला गया है कि मुझे क्या करना है कि मेरा जो बिजनेस है वो मुझे टीवी और मोबाइल के बेस पे मेंटेन करना है। और ये जो टीवी और मोबाइल हैं वो अलग अलग ब्रांड के हैं, तो मुझे अलग अलग ब्रांड भी मेंटेन करने पड़ेंगे और टीवी मोबाइल भी मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर मेंटेन करना है तो इसका मतलब मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक ग्रुप आपका आता है ये दोनों चीजों के लिए होता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कैसे कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ब्रांड नेम, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो मोबाइल है वो सैमसंग का है, तो सैमसंग उसका ब्रांड है। अब मैं कह रही हूँ कि एक ऐसा ग्रुप बनाओ सैमसंग का जिसके अंदर मेरे सारे आइटम सैमसंग के आ जाएं, तो सैमसंग मेरा एक ग्रुप है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे एक ऐसा आइटम बना के दो जिसमें सबसे पहले आइटम का नेम आए, फिर उस आइटम के अंदर उसके ग्रुप का नेम आए, ग्रुप का मतलब उसके ब्रांड के नेम आए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि मोबाइल मेरा सैमसंग का है, तो मोबाइल मेरा आइटम है और सैमसंग उसका ब्रांड है। तो मैं कह रही हूँ कि जब मैं अपनी स्टॉक समरी चेक करूं तो मुझे दिखना चाहिए कि मेरा बिजनेस किन किन चीजों का है। तो मैंने बोला कि मेरा जो बिजनेस है वो टीवी और मोबाइल्स का है। तो मैं अब आपको बोलूंगी कि आप ऐसे अकाउंट को मेंटेन करिए जब मैं स्टॉक समरी चेक करूं तो सबसे पहले मुझे टीवी दिखे और मोबाइल दिखे। अब मैं जैसे टीवी पे एंटर करूं तो टीवी पे एंटर करते ही
मुझे सारे टीवी के ब्रांड दिखने चाहिए कि टीवी किन किन ब्रांड का है। मैंने बोला टीवी सोनी का है, टीवी एलजी का है। तो मैं जैसे टीवी पे एंटर करूंगी तो उसके अंदर क्या दिखाना चाहिए उसने, एलजी और सैमसंग दिखाना चाहिए, या एलजी या सोनी दिखाना चाहिए। ऐसे मैंने बोला कि मेरे पास जो मोबाइल्स हैं वो सैमसंग का मोबाइल भी है और ओप्पो का मोबाइल भी है। तो मैं मोबाइल पे एंटर करूंगी तो मोबाइल के अंदर दो ब्रांड दिखाना चाहिए, ओप्पो एंड सैमसंग। तो सैमसंग के अंदर सारे आइटम सैमसंग के होंगे सारे मोबाइल्स, और ओप्पो के अंदर सारे मोबाइल्स ओप्पो के होंगे। ऐसे ही सैमसंग टीवी के अंदर सारे टीवी सैमसंग के होंगे और सोनी टीवी के अंदर सारे सोनी टीवी के होंगे। तो ये चीजें क्रिएट करने में आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना होता है, ग्रुप। और ग्रुप के बाद नेक्स्ट आपको क्रिएट करना होता है यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट का मतलब है, अब जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से हम कोई भी चीज खरीदते हैं। मैंने अपना कोई भी सामान खरीदा तो मैंने बोला मुझे मोबाइल चाहिए, तो उसने वो बोलेगा कितनी क्वांटिटी, यानी कि मुझे क्वांटिटी बतानी है और इस क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है मैंने। अगर मैंने बोला मुझे अच्छा 10 पीसेस दे दीजिए, तो 10 पीसेस का मतलब है कि मैंने जो मोबाइल की क्वांटिटी का मेजरमेंट किया है वो पीसेस के हिसाब से किया है। तो जो पीसेस है वो मेरे उस आइटम की मेजरमेंट यूनिट है। इसलिए जब भी हम टैली के अंदर या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक को मेंटेन करते हैं, यानी कि स्टॉक को क्रिएट करते हैं, यूनिट सबसे मेन है। अगर आपने ग्रुप ले लिया, आपने बाकी सारी चीजें ले ली, यूनिट नहीं ली, तो आपका जो क्वांटिटी पे कर्सर है वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्वांटिटी तभी मेजरमेंट होगी जब आप उस क्वांटिटी की यूनिट्स को लेंगे। तो यहाँ पे 3 पार्ट में हमारा स्टॉक मेंटेन होता है। पहला स्टॉक आता है आपका ग्रुप्स का, दूसरा स्टॉक आता है आपका यूनिट ऑफ मेजर्स का, तीसरा स्टॉक आता है आपका स्टॉक आइटम का। जब ग्रुप बन जाता है, यूनिट्स बन जाती है, और इनके बेस पे फिर हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, स्टॉक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है कि आपने जो स्टॉक समरी है, अब यहाँ पे मुझे दिया गया है कि मेरी स्टॉक समरी कैसे शो करेगी सिस्टम पे। मुझे ऐसे अकाउंट को मेंटेन करना है। मुझे बताया गया है कि सबसे पहला जो मेरे को दिखाए वो टीवी दिखाए, और टीवी के अंदर मेरे को उसको ब्रांड दिखाए। यानी कि यहाँ पे देखिए टीवी दिखा रहा है और टीवी के अंदर सैमसंग दिखा रहा है। यानी कि मैं जैसे अपना स्टॉक समरी पे, रिपोर्ट्स पे, स्टॉक समरी की रिपोर्ट पे एंटर करूं तो टीवी दिखाए, और टीवी पे एंटर करते ही सैमसंग दिखाए, और दूसरा टीवी के अंदर ही एलजी दिखाए, और एलजी के अंदर एलजी का स्टॉक दिखाए, सैमसंग के अंदर सैमसंग का स्टॉक दिखाए। और ऐसे यहाँ पे मोबाइल की कंडीशन मुझे दी है कि मुझे बोला गया है कि आप मोबाइल पे एंटर करेंगे, मोबाइल दिखाएंगे सबसे पहले स्टॉक समरी में, और जैसे आप मोबाइल पे एंटर करेंगे तो मोबाइल का ब्रांड दिखाएगा, जैसे यहाँ पे सैमसंग दिखा रहा है, और दूसरा मोबाइल का ब्रांड है इसमें ओप्पो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर वो उस ओप्पो को ओप्पो के अंदर दिखाए और सैमसंग को सैमसंग के अंदर दिखाए। ये मुझे ऐसे अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा मैं इस इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करूं कि जैसे मैं स्टॉक समरी पे एंटर करूं तो सबसे पहले टीवी दिखाए और मोबाइल दिखाए, टीवी पे एंटर करते ही सैमसंग दिखाए और एलजी दिखाए, मोबाइल पे एंटर करते ही आपका मोबाइल और सैमसंग और ओप्पो दिखाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको आज हम थ्योरी में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो अगर आपको थ्योरी में थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिकल में आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब जो मुझे ऑब्जेक्ट मिला हुआ था वहां पे कि आपको ऐसे करना है कि स्टॉक समरी में सबसे पहले टीवी दिखना है, फिर उसका ब्रांड दिखना है, फिर उसका स्टॉक दिखना है। ऐसे ही पहले मोबाइल दिखना है, फिर मोबाइल के ब्रांड दिखना है, और ब्रांड के अंदर सारे मोबाइल्स की डिटेल दिखनी है। तो अब मुझे स्टॉक मेंटेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मुझे ग्रुप चेक करना है। सबसे पहले मुझे देखना है, क्योंकि स्टॉक समरी सबसे पहले ग्रुप को लेती है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने बोला था कि आप ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप में मैंने बोला था कि आप ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं और आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरे पास कंडीशन क्या है कि मेरे को बोला गया है कि आप सबसे पहले ग्रुप दिखाओगे टीवी और मोबाइल का, फिर उस ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप दिखाओगे सैमसंग और एलजी का या पोको का, और उसके अंदर स्टॉक की डिटेल दिखाओगे।
तो मेरे लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं प्राइमरी ग्रुप क्रिएट करूंगी और प्राइमरी ग्रुप मेरे लिए होने चाहिए दो, जो मेरे स्टॉक आइटम है टीवी एंड मोबाइल। टीवी एंड मोबाइल प्राइमरी का ग्रुप का मतलब है कि सबसे पहले जैसे मैं स्टॉक समरी पे एंटर करूं तो मुझे क्या दिखे, टीवी और मोबाइल दिखे। तो आप स्टॉक ग्रुप में सबसे पहले दो ग्रुप क्रिएट करके आएंगे, एक ग्रुप होगा टीवी का और दूसरा ग्रुप होगा मोबाइल का। जब हम टीवी और मोबाइल को क्रिएट करेंगे तो वो अंडर पूछता है आपसे, जैसे आप टीवी नाम देंगे ग्रुप के अंदर तो अंडर पूछेगा, तो अंडर यानी कि वो प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का मतलब मेन ग्रुप मेरा टीवी है। ऐसे सेम आपने दूसरा ग्रुप बनाना है मोबाइल का। अब मेरे दो प्राइमरी ग्रुप बन गए। अब मेरे को दूसरी कंडीशन दी है कि इन टीवी और मोबाइल के अंदर आपका ब्रांड आना चाहिए। अब ब्रांड क्या है, सैमसंग है, एलजी है और ओप्पो है। तो ब्रांड लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड भी ग्रुप के अंदर ही क्रिएट होंगे। तो एक ग्रुप में मैंने बनाया टीवी और मोबाइल और अंडर किसके रख लिया, प्राइमरी के। और फिर मैं ग्रुप बनाऊंगी और ये ग्रुप मेरे अब सेकेंडरी ग्रुप कहलाएंगे। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब है जो टीवी के अंदर बना है और मोबाइल के अंदर बना है। तो जितने भी टीवी के ग्रुप्स हैं मैं टीवी के अंदर डालूंगी, जितने भी मोबाइल्स के ग्रुप हैं मैं उसको मोबाइल्स के अंदर डालूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप बनाया टीवी और मोबाइल। ठीक, उसके बाद मैं सेकेंडरी ग्रुप बनाऊंगी और सेकेंडरी ग्रुप का मतलब है क्या, आपका सैमसंग और एलजी एंड ओप्पो। तो सैमसंग और एलजी जो बनाएंगे हम, उसके लिए हम प्राइमरी ग्रुप जो हमने क्रिएट किए थे उसके अंडर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। जब आप इतना कर लेंगे, अब उसको टैली के अंदर आपने करना है। तो टैली के अंदर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है। सबसे पहले आप आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और वहां पे आप देखते हैं कि जो भी चीज हमें क्रिएट करनी होती है उसके लिए क्रिएट ऑप्शन आपको मिलता है। ऑल्टर करना है तो हम ऑल्टर पे जाते हैं, क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट पे आना है। तो जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो वहां पे आपको तीनों चीज मिलेंगे, स्टॉक ग्रुप भी मिलेगा, यूनिट्स भी मिलेंगी और आपका स्टॉक आइटम भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे जो पूरा स्टॉक रखना है वो एक ग्रुप के अंदर रखना है। ठीक है, ये ग्रुप के अंदर क्यों रखा जाता है, जब आप अपनी स्टॉक समरी को चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ग्रुप कितना जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गेटवे ऑफ टैली पे गई, क्रिएट पे गई और स्टॉक ग्रुप पे गई। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बोला कि दो प्राइमरी ग्रुप बनाने हैं, मैंने एक टीवी का बनाना है, एक मोबाइल का बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप नेम पूछेगा, तो ग्रुप नेम मैंने दिया टीवी। फिर ये पूछेगा अंडर, यानी कि मैंने बोला था कि आपने क्या ले लेना है, इसको अंडर ले लेना है प्राइमरी के। तो वैसे सेम आपका दूसरा ग्रुप बनेगा मोबाइल का और मोबाइल भी किसके अंदर जाएगा, प्राइमरी के। तो जब आप ये दो ग्रुप बना लेंगे, देखिए टैली के अंदर सेम ऐसे पूछेगा, जब आप स्टॉक ग्रुप को ओपन करेंगे तो सीधे नेम पूछेगा, फिर अंडर पूछेगा। तो आप अंडर में प्राइमरी लेंगे, टीवी लेंगे, ठीक है, नेम मोबाइल लेंगे और अंडर में प्राइमरी लेंगे। इस तरीके से आपने क्या करना है, दो मेन ग्रुप बना लेने। जब ये मेन ग्रुप बन जाएंगे फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब इन ग्रुप के अंदर भी आपने ग्रुप क्रिएट करने। अभी आपने स्टॉक ग्रुप से बाहर नहीं आना है, आपने स्टॉक ग्रुप के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो जब आप स्टॉक ग्रुप के अंदर रहेंगे तो वही रहिए। देखो फिर से मैंने आपको बोला कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर ही आपने जाना है, क्रिएट के अंदर जाना है और स्टॉक ग्रुप में ही रहना है। जब आप दो स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर चुके तो आप वहीं पे फिर आप प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं तो आप सेकेंडरी ग्रुप क्रिएट करेंगे। सेकेंडरी ग्रुप देखिए क्या है, एक सेकेंडरी ग्रुप है आपका सैमसंग। अब ये सैमसंग का क्या है, मोबाइल है। तो जब मैं सैमसंग का ग्रुप दूंगी, अंडर इसको ले लूंगी मोबाइल के। तो सेम जैसे आपने वो प्राइमरी ग्रुप बनाया था वैसे ही आपका सेकेंडरी भी ग्रुप बनेगा। तो प्राइमरी ग्रुप को मैंने प्राइमरी के अंदर लिया था, सेकेंडरी ग्रुप को हम उस प्राइमरी ग्रुप के अंदर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया आपको, सैमसंग मैंने नेम दिया, अंडर मैंने मोबाइल दे दिया। ओप्पो मैंने नेम दिया, अंडर मैंने मोबाइल दे दिया। यानी कि मेरे पास मोबाइल के दो ब्रांड हैं, एक तो है ओप्पो का और दूसरा है सैमसंग का। अब ये क्या करेगा, मेरे इन दोनों दोनों ब्रांड को किसके अंदर ले लेगा, मोबाइल के अंदर।
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मोबाइल का ग्रुप बनाया और इसी तरीके से सेम आप टीवी का ग्रुप भी बनाएंगे। अब एक टीवी का ग्रुप है मेरे पास सैमसंग के बाद, तो मैं अंदर क्या करूंगी, इसको टीवी के अंदर रखूंगी। और एक ग्रुप है मेरा एलजी का, तो उसको मैं किसके अंदर रख लूंगी, एलजी ग्रुप बनाऊंगी और उसको भी किसके अंदर रख लूंगी, टीवी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपके कितने ग्रुप्स बन गए, एक प्राइमरी ग्रुप बना दिया मैंने, एक सेकेंडरी ग्रुप। स्टॉक समरी सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप को दिखाएगी, फिर सेकेंडरी ग्रुप को दिखाएगी। जब आपके ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने बढ़ना है यूनिट्स पे। मैंने बोला ना कि मार्केट में हम जाते हैं, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे शुगर खरीदनी है, अब मैं उससे कह रही चीनी चाहिए मुझे, वो कहेगा कितना, अब मैंने बोला टू क्या, तो मैं बोलूंगी या तो 2 kg बोलूंगी या 2 टन्स बोलूंगी, कुछ भी बोलूंगी। यानी कि 2 kg, 2 टन्स, एक टन्स या केजी क्या है, एक यूनिट है। अब मैंने बोला मुझे मोबाइल चाहिए कितने, 10 पीसेस, तो मैंने बोला 10 पीसेस, यानी कि क्वांटिटी 10 है और यूनिट क्या है, पीसेस है। वो पीसेस में भी हो सकते हैं, वो नंबर्स में भी हो सकते हैं, वो केजी में भी हो सकते हैं, वो लीटर में भी हो सकते हैं, वो मीटर, जिस तरीके का आपका बिजनेस है उस तरीके की आप यूनिट बनाएंगे अपने स्टॉक के साथ। तो यहाँ पे मुझे जो यूनिट क्रिएट करनी है वो नंबर्स में करनी है, तो मैं बैक क्रिएट के अंदर ही जाऊंगी। अब मैं ग्रुप से हट जाऊंगी, ग्रुप के नीचे ही आपको मिलेगा यूनिट्स ऑफ मेजर, तो आप ग्रुप के नीचे आके अपने यूनिट्स को क्रिएट करेंगे। और ये यूनिट का टाइप हमेशा खुद ही बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है सिंपल, और सिंबल आपको पूछता है तो यहाँ पे पूरा नंबर्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर मैं पीसेस लिखना है मुझे तो पीसीएस कर दूंगी, तो वो पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स को एनओएस कर दिया। तो आप सिंपल यूनिट क्रिएट करेंगे, सिंबल्स में दे देंगे एनओएस, और फॉर्मल नेम में ये पूरा नंबर्स पूछता है तो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एनओएस का मतलब हमें पता है कि ये नंबर्स में हमारी यूनिट है। तो इस तरीके से हर आइटम के साथ आप एक यूनिट बना लेंगे। और स्टॉक बनाने में भी सेम वही कंडीशन है कि आपने एक चीज बना ली तो दोबारा वो क्रिएट नहीं होगी। जैसे ऊपर देखिए मैंने सैमसंग का मोबाइल भी बनाया है और सैमसंग का टीवी भी बनाया। अब मैंने सैमसंग के मोबाइल के अंदर भी सैमसंग को रखा है और टीवी के अंदर भी सैमसंग रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एक बार सैमसंग को टीवी के अंदर रखेंगे, दोबारा सैमसंग बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं लेगा, तो आपको उस ग्रुप में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने सैमसंग टीवी ले लिया, सैमसंग मोबाइल ले लिया, तो कुछ ना कुछ उसके आगे नोट अलग चेंज करना पड़ेगा, तभी वो दो दो ग्रुप को लेगा। ठीक है, जब हम यूनिट बना लेते हैं और ग्रुप्स बना लेते हैं, उसके बाद हमारा पार्ट आता है स्टॉक का। तो यहाँ पे देखिए जो स्टॉक मैंने क्रिएट किया ये भी क्रिएट फीचर्स के अंदर ही जाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें मैंने जो मोबाइल बनाया है मोबाइल है सैमसंग S20। तो सैमसंग S20, अब यहाँ पे सारी चीजें अप्लाई होंगी। अब आपने ध्यान रखना है ग्रुप क्या लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सैमसंग बनाया, सैमसंग का मोबाइल बनाया है S20। अब ये मुझे ग्रुप पूछेगा, जब हम एंटर करते हैं तो ये अंडर पूछता है, तो अंडर का मतलब मोबाइल नहीं है ये। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ क्या करते हैं, अंडर मोबाइल रख देते हैं। नहीं, मोबाइल को आप अंडर मोबाइल नहीं रखेंगे, इस आइटम को आप रखेंगे कि जो ये मोबाइल है सैमसंग S20, इसका मेन ग्रुप क्या है, यानी कि इसका ब्रांड क्या है, हमेशा वहां पे ब्रांड नेम आएगा। तो यहाँ वहां पे जो मैंने सैमसंग का मोबाइल का जो ग्रुप बनाया था मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, मोबाइल को नहीं लेना है। अब आइटम को जो हमने प्राइमरी ग्रुप बनाया था, प्राइमरी ग्रुप यहाँ कहीं नहीं आएगा। तो आपने सैमसंग मोबाइल S20 बनाया तो सैमसंग मोबाइल के अंदर रखेंगे। मोबाइल सैमसंग S30 बनाया तो इसको भी मोबाइल सैमसंग के अंदर रखेंगे। और फिर आपने बनाया मोबाइल ओप्पो रेनो 15C, तो आप उसको अंडर ओप्पो मोबाइल के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे जिस आइटम का जो ब्रांड होता है वही लिया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने बाकी स्टॉक को भी क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किया टीवी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया है सैमसंग 32 इंच का टीवी है, अंडर सैमसंग टीवी के अंदर जाएगा और यूनिट इसकी आएगी नंबर्स में। सेम ऐसे ही मोबाइल का जो हमने क्रिएट किया था, मोबाइल सैमसंग S20 लिया, अंडर सैमसंग मोबाइल पूछेगा, यूनिट पूछेगा नंबर्स में, क्योंकि मैंने इसके लिए यूनिट जो सेलेक्ट की थी वो नंबर्स थी। यहाँ पे आपको तीनों चीजों को अप्लाई करना होगा, बस इतने में ही आपका एक स्टॉक बन जाता है।
और इसे स्टॉक को आपने मेंटेन करना सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सारा का सारा स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। तो एक मैंने टीवी किया सैमसंग का, एक टीवी मैंने क्रिएट किया है एलजी का। तो एलजी टीवी सेम होगा, एलजी का टीवी का एलजी के अंदर जाएगा, सैमसंग का टीवी सैमसंग के अंदर जाएगा, सैमसंग का मोबाइल सैमसंग मोबाइल के अंदर जाएगा, और ओप्पो मोबाइल के अंदर जाएगा। जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तब आपने ये ध्यान रखना है। जब नेक्स्ट वीडियो पे हम आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आप थ्योरी पार्ट को थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, आप ध्यान से देखिए, और थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि अगर मेरे को ये कंडीशन दी है तो मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़े। वो सबसे पहले कह रहे हैं कि टीवी को लाओ, तो समझ लीजिए कि सबसे मेन ग्रुप आपका टीवी है। फिर वो कह रहे हैं ब्रांड को लाओ, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं कि सेकेंडरी ग्रुप आपका ब्रांड है। फिर वो कह रहे हैं इस ब्रांड के अंदर मुझे स्टॉक दिखाओ, तो समझ लीजिए उस ब्रांड को जब आप स्टॉक आइटम बनाएंगे तो उस ब्रांड को सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आइटम है उसका ब्रांड स्टॉक आइटम क्रिएशन में लिया जाएगा और यूनिट भी यहीं पे ली जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो जब मैं एंट्री कर लूंगी तो मेरी स्टॉक समरी क्या दिखाएगी। स्टॉक समरी सबसे पहला मेरे को दिखाएगी प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप मेरे क्या है, टीवी है, मोबाइल्स हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो सबसे पहले मैंने प्राइमरी ग्रुप क्या क्रिएट किए थे, टीवी और मोबाइल। तो आपका स्टॉक समरी भी टीवी और मोबाइल ही दिखाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको एंटर करेंगे, ड्रिल डाउन का मतलब है कि अगर आप उस टीवी पे एंटर करेंगे तो टीवी का ब्रांड दिखाएगा। तो सबसे पहले टीवी दिखाया, फिर क्या दिखाएगा, वो सैमसंग दिखाएगा। सैमसंग के बाद जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था उसकी पूरी डिटेल दिखाएगा। मैंने खरीदा था सैमसंग टीवी 32 इंच का एलईडी और 42 इंच का एलईडी। तो ये सबसे पहले ब्रांड, सबसे पहले ग्रुप आया, फिर सेकेंडरी ग्रुप आया, फिर स्टॉक आइटम आया, और सेम ऐसे आपका किसका आएगा, मोबाइल्स का भी आएगा। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि ये बेनिफिट क्या देता है आपको। एक तो आपकी स्टॉक को वो कैटेगरी वाइज मेंटेन करता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैं सबसे पहले मोबाइल ले रही हूँ, तो इसका मतलब मेरी स्टॉक समरी अगर मोबाइल दिखाई तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर सारे मोबाइल्स होंगे। तो जैसे मैं इस मोबाइल्स पे एंटर कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मोबाइल किस किस ब्रांड के हैं। तो ये कैटेगरीज डिफाइन कर देता है आपको कि कौन सा मोबाइल किसका है। तो मैंने देखा कि सैमसंग का है, ओप्पो का है। अब मैं सैमसंग पे एंटर करूंगी तो सैमसंग की सारी मोबाइल की कैटेगरी दिखाएगा कि S20 है या S30 है, जो भी आपने स्टॉक क्रिएट किया है उसको दिखाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है अगर आप इस तरीके से आपने क्या करते हैं, स्टॉक को क्रिएट करते हैं। और दूसरा, अगर आप ब्रांड वाइज देखना चाहते हैं कि मुझे सैमसंग का ही देखना, तो सैमसंग वाले ब्रांड पे एंटर कर दीजिए, तो पूरा का पूरा सैमसंग का ब्रांड आ जाएगा। ठीक है, तो मॉडल वाइज अगर स्टॉक ट्रैकिंग करना है, मॉडल वाइज का मतलब है जैसे मैंने दिया सैमसंग मोबाइल S30 या टीवी LG 32 इंचेज, अगर आप मॉडल वाइज भी इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है इन्वेंट्री मैनेज करने में। ठीक है, तो आपने जब आप स्टॉक क्रिएट करते हैं, जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो वहां पे क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपने जो आप ब्रांड क्रिएट करते हैं उसको प्राइमरी के अंदर नहीं लेना है। जिस फॉर्मेट पे मैंने आपको स्टॉक क्रिएट करना सिखाया है उस फॉर्मेट पे आपने जो आपका स्टॉक आइटम है उसको प्राइमरी के अंदर रखना है, और जो आपका ब्रांड है उस स्टॉक के अंडर जाएगा। यानी कि यहाँ पे ब्रांड हमेशा आपका क्या होगा, सेकेंडरी ग्रुप होगा, और स्टॉक आपका प्राइमरी ग्रुप होगा। जैसे टीवी आपका प्राइमरी ग्रुप है और टीवी का ब्रांड आपका क्या है, सैमसंग है, तो टीवी आपका प्राइमरी ग्रुप के अंदर जाएगा और सैमसंग आपके टीवी के अंदर जाएगा। तो आपने गलती नहीं करनी है कि सैमसंग, एलजी, सोनी, जो भी आप अपने स्टॉक का ब्रांड बना रहे हैं उसको प्राइमरी के अंडर नहीं लेके उस स्टॉक आइटम के अंडर लेंगे जिस स्टॉक आइटम को आपने बिजनेस करना है। और दूसरा आपने क्या करना है, जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया, उसमें मैंने मोबाइल सैमसंग S20
का एक स्टॉक बनाया, फिर वो अंडर पूछता है। तो जैसे आपने अंडर पूछा तो आपको लगा अरे ये तो मोबाइल है, इसको मोबाइल के अंदर डाल दो, तो वो गलती नहीं करनी है, तो अंडर ब्रांड के ही जाएगा। तो जब आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे तो अंडर ब्रांड लेंगे, ना कि उस स्टॉक के अंडर लेंगे, क्योंकि वहां पे आपको दोनों ग्रुप दिखाएगा, प्राइमरी ग्रुप भी और सेकेंडरी ग्रुप भी। तो जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो ये दो मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने, ठीक है। जो प्राइमरी ग्रुप है उसको प्राइमरी के अंडर लेना है, जो सेकेंडरी ग्रुप है उसको सेकेंडरी के अंडर लेना है। जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो हर आइटम को उसको ब्रांड के अंडर ही लेना है, तो ये आपकी गलती हो सकती है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसे आप देखिए, जब आप किसी भी बिजनेस को मेंटेन करते हैं, वो चाहे खुद का हो, वो चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वहां सबसे जो मेन पार्ट आपका होता है वो स्टॉक का होता है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप स्टॉक के अंदर ब्रांड, ब्रांड के अंदर स्टॉक के बेस पर अगर अपने इन्वेंट को मैनेज कर दें तो कभी भी आपको स्टॉक में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने सारा का सारा एक ग्रुप के अंडर डाल दिया या सब कुछ आपने प्राइमरी के अंडर डाल दिया तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी पूरी लिस्ट में सारे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ना बनाऊं इतना, तो ये क्या दिखाएगा, सैमसंग के अंदर मैंने सारी चीजें डाल दी तो मेरी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मोबाइल कहाँ है सैमसंग का और टीवी कहाँ है। तो इन्वेंट्री को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आप प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप का यूज कर सकते हैं। इसी का जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो प्रैक्टिकल होगा पूरा का पूरा, उसमें सीखेंगे हम कैसे प्राइमरी ग्रुप आप बनाएंगे और कैसे आप स्टॉक क्रिएट करेंगे और कैसे सेल और परचेज करेंगे। जो सेल और परचेज का पार्ट होगा वो हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में होगा। तब तक आप इस वीडियो को समझिए थोड़ा, ठीक है। जो जिनको समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियोज को आप देखिए तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हम देख तो रहे हैं बट हम पीछे देखते देखते जा रहे हैं तो पीछे का भूल जा रहे हैं, तो थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा।